हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और हो गया ब्रेक, ठीक है, हो गया, पढ़ लिया फिजिकल केमिस्ट्री। अब कोई दिक्कत तो नहीं उसके अंदर, चलिए तो उसको रिवाइज करते रहिएगा। और अब आज हम लोग हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, पिरंबतूर चिन्ना स्वामी मुस्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। धमाल मूवी देख रहा था कल में, और मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ा तो कुछ लोग इस चैप्टर को नाम देते हैं मेटलर्जी, कुछ लोग इस चैप्टर को नाम देते हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कुछ लोग इस चैप्टर को नाम देते हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मेटलर्जी, और एनसीईआरटी से कहती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मुझे लगता है जो हमारी धमाल मूवी है उसमें वो जो अय्यर वाला कैरेक्टर है वो यहीं से निकला होगा। अय्यर, मुत्तु स्वामी अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, पिरंबतूर चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो कुछ भी नाम ले लो, इस चैप्टर को हम लोग मेटलर्जी बोलकर ही डिनोट करेंगे। तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका एक नाम और है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक्चुअली ये लिखा हुआ है, दैट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी चैप्टर के नाम में हमारा बोर्ड भर चुका है, आप देख सकते हो ये सच में हमारा ईयर ही है। तो मजा आया इसको। चलो तो गाइस इस चैप्टर का नाम है मेटलर्जी, या आप इसे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, या जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और हमारे एनसीईआरटी का 6th चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं, और इसको हम लोग नाम देंगे मेटलर्जी। मैं इस चैप्टर को नाम हमेशा कहता हूं मेटलर्जी, स्वीट एंड शॉर्ट नेम। नाउ गाइस व्हाट इज मेटलर्जी, या ये एलिमेंट के आइसोलेशन के बारे में क्यों पढ़ा जाता है, ये हम लोग आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ध्यान से समझो। देखो क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में तो गैसेस होती हैं, लेकिन हमारे जो भी सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, सॉलिड एलिमेंट्स यूजुअली आपके मेटल्स या आपके कुछ नॉन मेटल जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो आपके कुछ नॉन एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है सॉरी, और आपके जो मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स लाइक, मैं सारे ही लिख देता हूं यहां पर, नोबल गैसेस जो हमारे यूजुअली एटमॉस्फेयर में होती है, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा जो पाए जाते हैं इन देयर फ्री फॉर्म। इसको ऐसा बोलना चाहिए, इन देयर फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब होता है जो किसी के साथ बॉन्डेड ना हो, दे आर नॉट बॉन्डेड टू एनी अदर एलिमेंट, ये किसी और एलिमेंट से बॉन्डेड नहीं होते और ये हमेशा फ्री फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों 118 एलिमेंट्स में से ये तो कुछ ही एलिमेंट्स हो गए। अगर हम बात करें हमारे लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, उसमें से अगर मैं आपसे बात करूं आयरन की, तो बहुत यूटिलिटी होती है भाई, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जो लोहे का इस्तेमाल होता है। देन अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की भी बहुत ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट हमारे पास में होती है। देन आपके कॉपर, जिंक, सिल्वर, एक्सेट्रा, ऐसे और ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं
जिनकी हमें हमारे डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये सारे एलिमेंट आर नेवर फाउंड। अगर अपन यहां पर सिल्वर को हटा देंगे, एक्सेप्शनल केस अपन यहां से सिल्वर को हटा भी दे तो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर नेवर फाउंड, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। यह कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये आपको हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि जब कभी भी आपको ये मिलेंगे, ये कहां से कैसे मिलेंगे, बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स अगर आपको लोहा चाहिए, आपको एल्यूमिनियम चाहिए, तो ये किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में होगा, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल बनाकर होगा। कभी भी आपको प्योर एल्यूमिनियम, प्योर आयरन, प्योर कॉपर, प्योर जिंक नहीं मिलेगा। अब दूसरी खास बात, ये मिलेंगे कहां? ऑब्वियसली दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। दे आर फाउंड इन, दे आर इन फैक्ट ऑलवेज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। यानी आपको ये हमेशा कहां मिलेंगे? ये आपको हमेशा अर्थ क्रस्ट से मिलेंगे। यानी आपको धरती खोदनी पड़ेगी, आपको ड्रिल करना पड़ेगा, और अर्थ क्रस्ट से आपको इन सारे मेटल्स को या इन सारे एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट में कभी भी आयरन प्योर फॉर्म में नहीं होगा, आयरन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा, एल्यूमिनियम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा, कॉपर हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा। और हमारे काम के लिए, हमारे यूज के लिए तो आयरन हमेशा कैसा चाहिए? हमें प्योर फॉर्म में चाहिए। हमें तो सिर्फ आयरन चाहिए, क्योंकि अगर आपको घर पे आपका घर बनाना हो और अगर आपको सरियों की जरूरत है, अगर आपको विंडो पैनल्स बनाने हैं, आपको एल्यूमिनियम की जरूरत है, आपको अगर कोई यूटेंसिल बनाना हो, कोई बर्तन बनाना हो, तो उसके लिए कॉपर की जरूरत है। यूजुअली ये आपको इंडिविजुअल चाहिए कि भाई मुझे तो सिर्फ लोहे का सरिया बनाना है, तो लोहे के लिए, लोहे का सरिया बनाने के लिए आपको लोहा अकेला चाहिए, लेकिन वो अर्थ क्रस्ट से निकल के सर आए कंबाइंड फॉर्म में। तो क्या करें? तो सबसे पहले हम इन मेटल्स को जो कि अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में है, दे आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, दे आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जो कंबाइंड स्टेट में अर्थ क्रस्ट में पहले हम इसे निकालते हैं, निकालने के बाद इनकी ग्राइंडिंग होती है, यानी इसे पीसा जाता है। पीसने के बाद इनका रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद मेटल निकाला जाता है, यानी रिडक्शन प्रोसेस से ही मेटल निकाला जाता है, और फाइनली मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है। और ये सारी प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब सस्ती, सुंदर और टिकाऊ होनी चाहिए, तभी हमारे लिए ये प्रोसेस फ्रूटफुल है। तो अर्थ क्रस्ट से इस कंबाइंड फॉर्म में मेटल को निकालना और इस मेटल को पूरी तरीके से प्रोसेस करके ग्राइंड करना, रोस्ट करना, XYZ सारे प्रोसेस करने के बाद प्योर फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद उसे यूजेबल बनाना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, या मैं कहूं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो गाइज आपको समझ में आया कि हम लोग मेटलर्जी नाम के चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर के अंदर। यानी आप मान के चलो ये चैप्टर नहीं, एक पूरी प्रोसेस है, मतलब इसको घबराने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में बोर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल पिज्जा बनाना है, मैं बहुत पिज्जा का एग्जांपल दे चुका हूं, तुम लोग बोलोगे सर को पिज्जा बहुत पसंद है, चलो तुमको फॉर एग्जांपल छोले टिकिया बनाने हैं, पानी पूरी बनानी है, तो इसकी एक प्रोसेस होती है। आज जैसे बुक वगैरह में पढ़ते हो ना, पहले 500 ग्राम धनिया ले, नमक स्वाद अनुसार ले, पुदीना ले, मिर्ची ले, उसको पीसे, पीसने के बाद पानी मिलाएं, ये करें वो करें, पानी में बर्फ डालें, पानी पूरी के लिए आलू उबालें, मिर्ची डालें, तैयार है ना। तो ये वैसी की वैसी प्रोसेस ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर मेटलर्जी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टॉप से लेके बॉटम तक जो पूरी प्रोसेसेस होती है एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की फ्रॉम अर्थ क्रस्ट टू इट्स यूजेबल फॉर्म, उसे मेटलर्जी बोला जाता है। कोई दिक्कत इसके अंदर प्यारे बच्चों? क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? क्या इसमें से अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप फटाफट लिख लीजिए, मैं इसको रब करके कुछ और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। करें इसको रब? चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस मेटलर्जी
या आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने से पहले अभी तक हम लोग सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ गए, तो वो यहां पर हम लिख लेते हैं दैट वी ऑल नो दैट द डिजायरेबल एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स, जो हमारे डिजायरेबल एलिमेंट्स हैं, और हमारे डिजायरेबल एलिमेंट्स में से भी मैक्सिमम डिजायरेबल कौन है? मेटल्स, आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। यूजुअली आपको कहां मिलेंगे? ये आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेंगे, एंड आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट बट इन कंबाइंड स्टेट। मतलब आपको हमेशा ये कौन सी स्टेट में मिलेंगे? ये आपको हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल्स। आपने ये टर्म सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन हमारे केमिस्ट्री एस्पेक्ट से साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? व्हाट आर मिनरल? तो बेटा मिनरल आर बेसिकली द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अलग अलग एटम्स एक फिक्स रेशो में कंबाइंड है। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में, मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर तो खत्म हो गया, लेकिन अगर अपन प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट एंड, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, अगर बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। बेटा मैटर दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला यहां पर अपन लिखते हैं मिक्सचर्स, और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस। नाउ प्योर सब्सटेंस फिर दो तरीके के होते हैं, पहले होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। तो ये जो अभी मैंने वर्ड यूज किया कंपाउंड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, पहले एलिमेंट का मतलब समझो, जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन अगर आपके पास में, सच में अगर आपके पास में आयरन है तो उसमें सारे एटम किसके होंगे? आयरन के। वैसे ही अगर आपके पास में ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस में सारे एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। अगर आपके पास में हाइड्रोजन गैस है तो सारे एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो ये सब किसके अंदर क्लासिफाई हो जाएगा? एलिमेंट्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी हमें नोन है जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। एक एटम से ज्यादा टाइप के एटम इसके अंदर मिलकर बनते हैं, लेकिन बट इन अ फिक्स्ड रेशो। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर इनका रेशियो कैसा होगा? फिक्स रेशो होगा। जैसा अगर आपको फॉर एग्जांपल वाटर बनाना है, तो वाटर भले ही आपके बारिश का पानी हो, नल का पानी हो, कुएं का पानी हो, आरओ का पानी हो, बॉटल का पानी हो, नाले का पानी हो, नदी का पानी हो, किसी का भी पानी हो, पानी हमेशा H2O ही रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ऐसे फिक्स रेशो में जो एटम्स जुड़ते हैं वो हमेशा कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो H2O हो गया। वहीं अगर आपने H2O2 देख लिया तो ये 2:2, दैट इज 1:1 के रेशो में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। नहीं, एक ऑक्सीजन बढ़ा, कंपाउंड चेंज। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, या ऐसा भी बोल सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट बट इन अ फिक्स रेशो। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है। तो नाउ व्हाट आर मिनरल्स? तो मिनरल्स आर द कंपाउंड्स, ध्यान से सुनिएगा, मिनरल्स आर द कंपाउंड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स वो कंपाउंड्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ, और दे कंसिस्ट एट लीस्ट वन टाइप ऑफ मेटल इन इट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंपाउंड्स दैट आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन्स एट लीस्ट
वन टाइप ऑफ मेटल इन इट, यानी कि आपके अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलने वाले कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट एक प्रकार का मेटल हो, वो कहलाते हैं आपके मिनरल्स। अब जैसे यहां पर कंपाउंड में मैंने जो दोनों एग्जांपल लिखे, इनमें कोई मेटल नहीं है, यूजुअली ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो ये मिनरल नहीं कहलाएगा और ना तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसको रब करें। चलिए, तो मैं आपको यहां पर मिनरल की डेफिनेशन बता दूं। उसके पहले मैंने आपको कंपाउंड बता दिया कि भैया कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मिनरल्स आर द कंपाउंड्स दैट आर फाउंड naturally in the earth crust and contains at least one metal, at least one metal। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मिनरल के कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूं, दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो दैट इज Al2O3.XH2O। अब यहां पर आप देखिए बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूले पर नजर डालो, क्या ये कंपाउंड है? Al2O3 एग्जैक्टली ये कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम है और इस कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट एक मेटल एल्यूमिनियम आपको दिख रहा है, तो ये मिनरल है। और बॉक्साइट ऑब्वियसली अर्थ क्रस्ट, इसकी खदानें होती है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया? मिनरल हो गया। एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, क्ले। आपने क्ले का नाम सुना होगा ना, आप लोगों ने स्कूल वगैरह में क्ले देखी भी होगी। वो क्ले की मूर्ति बनाते हैं, क्ले के अलग अलग टाइप से आप आइडल्स बना सकते हो, कुछ कुछ स्टैच्यूज बना सकते हो। क्ले यानी कि वो मुल्तानी मिट्टी वगैरह बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए Al2O3.SiO2.XH2O। अब यहां पर आप देखिए क्ले का फॉर्मूला, ये भी एक तरीके का कंपाउंड ही है, क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना है और सभी का रेशो फिक्स है। लेकिन यहां पर इस कंपाउंड के अंदर आपको एटलीस्ट एक मेटल भी दिख रहा है, तो नो डाउट ये भी क्या है? एक तरीके का आपका क्या है? मिनरल है। और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते, चलिए। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज Fe3O4। एक और डिस्कस कर लेते हैं, हीमेटाइट इज Fe2O3। तो आप देख रहे हो, आप बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये जो कंपाउंड होगा ये सब क्या कहलाएंगे? आपके मिनरल्स। और ये सब कहां से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मिनरल समझने के बाद अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ओर्स, ORES, और बस बढ़िया। ऐसा मत बोलना कोई बोले और के बारे में सुनाओ, और बढ़िया, हाँ बढ़िया, वो वाला और नहीं है ये ओर्स। नाउ व्हाट इज ओर्स? देखो एक बात समझना, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि यार एक काम करो, एल्यूमिनियम का धंधा करते हैं अपन, एल्यूमिनियम बेचेंगे मार्केट में, एल्यूमिनियम की दुकान डालेंगे, और मैंने बोला तुमको एल्यूमिनियम निकाल के लाओ भैया अर्थ क्रस्ट से, तो कुछ बच्चे बॉक्साइट निकाल के लाएंगे, कुछ बच्चे क्ले निकाल के लाएंगे, क्योंकि दोनों ही मिनरल है, अर्थ क्रस्ट में ही है, दोनों में आपको एल्यूमिनियम दिख रहा है। तो कुछ लोग बॉक्साइट निकाल लाएंगे, कुछ लोग क्ले निकाल लाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझना बात को, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो वो बिजनेस क्यों करोगे भाई? प्रॉफिट के लिए करोगे, माल शाल के लिए करोगे, पैसा सही से आएगा तभी तो काम चलेगा कि नहीं भाई? तुमको ऐसा तो है नहीं कि एल्यूमिनियम निकाल के फ्री में बांटोगे, भाई पैसा चाहिए ना अपने को, रोकड़ा, वी वांट रोकड़ा। तो हमें एक ऐसा मिनरल चाहिए जिससे एल्यूमिनियम हम लोग बड़े आराम से बिना मशक्कत के इकोनॉमिकली एल्यूमिनियम निकाल ले, और उसके बाद जब हम एल्यूमिनियम बेचें तो जो बेचने से पैसा आए उससे हमें प्रॉफिट हो।
मतलब आपको एल्यूमिनियम निकालने की कॉस्ट सस्ती पड़नी चाहिए और एक ऐसा मिनरल भी चूज करना पड़ेगा जिससे खूब सारा एल्यूमिनियम निकले। पता चला पूरी जान लगा दी, करोड़ों की मशीन लगा दी, 100 200 500 लोग वर्कर लगा दिए और एल्यूमिनियम का मिनरल लाए और पूरी जान लगा दी, पूरा पैसा लगा दिया और एल्यूमिनियम निकला इतना सा। अब वो एल्यूमिनियम बेच के तुम्हारी खुद की तनख्वाह नहीं आएगी, 500 लोगों की तनख्वाह कहां से दोगे? समझ रहे हो? तो वहां पे गड़बड़ हो गई। तो यहां पर हमारे पास में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज आ जाता है कि अब अर्थ क्रस्ट से ऐसा कौन सा मिनरल चूज करा जाए या ऐसी क्या चीज करी जाए जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से खूब सारी क्वांटिटी में मेटल निकाले जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो। तो हमारे लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ओर्स। तो ओर एक्चुअली है क्या? ओर आर नथिंग बट मिनरल्स। ओर असलियत में क्या है? ओर असलियत में मिनरल्स ही हैं, लेकिन ये वो मिनरल हैं जिससे एक्सट्रैक्शन करते वक्त खूब सारी क्वांटिटी में मेटल मिले और वो मेटल बिना ज्यादा परेशानी के इजीली, आराम से, इकोनॉमिक तरीके से, सस्ते तरीके से आपको मिल जाए। तो वो मिनरल्स कहलाते हैं ओर्स। तो व्हाट आर ओर्स? तो ओर्स आर द मिनरल्स, ओर्स आर द मिनरल्स दैट गिव्स huge amount of metal upon extraction and this extraction process, यानी मेटल को निकालने वाली extraction process, and this extraction process is economic, cheap and वेरी इजी। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे मिनरल्स को बोला जाता है ओर। अब यहां पर आपसे मैं अगर सवाल पूछूं कि बॉक्साइट और क्ले में से आसानी से किससे आप निकाल सकते हो एल्यूमिनियम, तो आपको जवाब देना है बॉक्साइट। अब आप ये मत बोलना कि सर फॉर्मूला देख के कैसे पता चलेगा। फॉर्मूला देख के पता नहीं चलता, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये जब रियल लाइफ में करी गई तो पता चला। तो हमें यह बात ध्यान रखना है दैट क्ले इज ओनली अ मिनरल बट बॉक्साइट एक और है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हम यहां पर एग्जांपल लिखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन और सब बढ़िया, और ऑफ एल्यूमिनियम। क्या यह बात आपके पल्ले पड़ी? क्ले में से एल्यूमिनियम निकालना हमारे लिए सस्ता नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, इजी नहीं है और ज़्यादा एल्यूमिनियम भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्ले में से एल्यूमिनियम निकालने की बात नहीं करते, क्ले को वैसा ही छोड़ देते। तो क्या यहां पर मैं एक टर्म या क्या यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं दैट ऑल ओर्स, जितने भी ओर हैं वो सब मिनरल है, ऑल ओर्स आर मिनरल, लेकिन सारे मिनरल और नहीं है क्योंकि कुछ मिनरल में से एल्यूमिनियम निकालना या कोई भी मेटल निकालना हमारे लिए आसान नहीं है। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज प्यारे बच्चों इस चीज को आप लोग नोट करके रखिएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? पक्की बात, श्योर शॉट। फटाफट इतना लिखो, फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? होली कब है? आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। इतना लिखने के बाद अब मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ में एक और इंपॉर्टेंट टर्म या एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा और काफी फनी चीज है ये, मैं एक बार पहले भी शायद मेरे वीडियो में बता चुका हूं। नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज गैंग्ड।
अब देखो गैंग की स्पेलिंग क्या है, GANGUE, गैंग। तो मेरे एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि चलिए ये नोट डाउन कीजिए बेटा, और मैं पढ़ाने लगा तो बोला सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। मैंने बोला गैंग, बोलता नहीं सर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गंगे। तो दिस इज गंगे, GANGUE, गंगे। मैंने कहा वाह बेटा। फिर मैंने उसकी तरफ देख के बस एक ही बात बोली, समझ गए? तो इसको मैंने क्या बोला, तो दैट इज गैंग। इसको आप क्या बोलेंगे, गैंग। अपुन की गैंग है बोले तो ईगल गैंग, अपुन ईगल गैंग वाला है। तो गैंग। नाउ व्हाट आर गैंग? देखो जब आप अर्थ क्रस्ट से कुछ भी चीज निकालोगे भाई, वो स्वच्छ भारत अभियान को तो मानेगी नहीं, वो तो हमेशा इम्प्योर फॉर्म में ही निकलेगी। अब उसके अंदर क्या क्या इंप्योरिटी हो सकती है भाई? सबसे पहली इंप्योरिटी तो आपके ओर के ऊपर धूल, मिट्टी, कंकर, पत्थर, कीचड़, ये सब लगा हुआ होगा। अब धूल अर्थ से मिलती है, कंकर अर्थ में होता है, पत्थर अर्थ में होता है, कीचड़ अर्थ में होता है। तो इसे अर्थी, EARTHY, अर्थी यानी जो अर्थ से मिले, अर्थी इंप्योरिटीज होती है। और अर्थी इंप्योरिटीज के साथ साथ हमारे उस ओर के अंदर हमारी जो जरूरत की चीज है उसके अलावा और बहुत सारी फालतू चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आयरन के ओर की बात करूं, FeSiO3, कभी कभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी हाइपोथेटिकल केस अपन मान के चल रहे हैं, हमें FeSiO3 नाम का एक ओर मिला। अब हमारी तो इस इच्छा है, हमारी ये इच्छा है कि हम इस ओर से आयरन निकालें, ऑक्सीजन तो गैस बन के उड़ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये सिलिकॉन। ये सिलिकॉन मेरे किसी काम का ही नहीं है, तो ये भी काय में आ जाएगा, गैंग में। तो किसी भी ओर के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस या अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं और ओर के ऊपर सुपरफिशियली जो अनवांटेड अर्थी इंप्योरिटीज लगी हुई होती है, उसे क्या बोला जाता है, गैंग। समझ में आ गया? तो गैंग क्या होता है? गैंग आर द अर्थी impurities and some unwanted substances that are present with ores, उसे क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात? तो क्या गंगे समझ में आ गया? गंगे कोई दिक्कत गंगे के अंदर यानी गैंग के अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात? श्योर शॉट। नाउ आगे चलते हैं और अब इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। मतलब अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, हम बस वो स्टेप्स ही पढ़ने वाले हैं, हम चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ क्या पढ़ने वाले, स्टेप्स। तो देखो आप किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन को करोगे कैसे? सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट से हमने ओर्स निकाल लिए, तो हम सबसे पहले उस ओर की ग्राइंडिंग करेंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, उस ओर की ग्राइंडिंग, GRIN, ग्राइंडिंग हो गया है तो ग्राइंडिंग तोतला गया मैं। तो सबसे पहले उस ओर की हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करने के बाद हम करेंगे उस ओर का कंसंट्रेशन। ना प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन के बारे में अभी आप सिर्फ एक हल्की सी बात जान लो। कंसंट्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ गंगे, गैंग रिमूवल इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। ठीक है, पक्की बात। तीसरी बात, एक बात ध्यान रखना, अर्थ क्रस्ट से जो ओर्स निकलते हैं, ओर्स वो यूजुअली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। और थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के हिसाब से अपन आगे सीखेंगे, ऑक्साइड में से मेटल निकालना सबसे आसान होता है। ऑक्साइड में से मेटल निकालना सबसे आसान होता है। तो अगर आपका ओर सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में है
तो हम पहले उसको उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन। ऑक्साइड के रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, आपका मेटल। इस प्रोसेस को बोलते हैं, दोनों प्रोसेस को मिलाकर बोला जाता है आइसोलेशन ऑफ मेटल। यानी आपने उसके सल्फाइड कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में बदला और फिर ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया, तो क्या निकल गया, मेटल। एंड लास्ट स्टेप इज नथिंग बट द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आप उस मेटल का क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट और वी कैन से मेटलर्जी। तो व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, यहां पर अपन इसकी चीज डिस्कस करेंगे, दैट इट इज, मेटलर्जी का अपन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with all the processes, involved in the isolation and purification। ध्यान रखना, प्यूरिफिकेशन भी इसके अंदर आएगा, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। और मेरा टमाटर के बीज, क्या यह बात तुम्हें समझ में आई? बोलो हाँ या ना। समझ में आई? कोई दिक्कत? ओ गुलजारी लाल कुछ बोल, ओ कुछ तो बोल मेरे बच्चे। समझ में आ गई? ओ सोनू मोनू कुछ तो बोलो। कोई दिक्कत? अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई? सो गाइस, ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट। यहां पर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया, ये सारे कांड अपन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल गिव यू 3 मार्क्स, जो कि मैं आपको पूरे दिलवा दूंगा। बस कुछ भी नहीं करना है, मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, मेरे चैप्टर को जो पढ़ाना है उसको फॉलो करना है, और जो मैं टास्क दूंगा वो फॉलो करना है। और आप लोगों को यह भी पता है कि हमारा जो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन है उस पर इसके नोट्स आ जाएंगे 1-2 दिन में। आपको यह भी पता है कि अपनी जो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन है उस पर अपन रोज हर हफ्ते या हर 15 दिन में क्विज रखने वाले हैं, जिसपे आपकी इसकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। IIT, JEE एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे पैटर्न पर इसके टेस्ट होंगे। और आप यहां से पढ़ ही रहे हो, अगर आप नोट्स बनाना चाहो यहां से तो वेरी गुड, अगर आप नोट्स बाय करना चाहो, परचेज करना चाहो तो वो अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। टेस्ट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यार एक ऑलराउंड आप लोगों को यहां पर क्या मिल रहा है, एक पूरा पैकेज मिल रहा है केमिस्ट्री का। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करो तो मजा आ जाएगा। तो गाइज, मेटलर्जी को अपन स्टार्ट करेंगे कल से। फर्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे कि दुनिया में कितने टाइप्स के ओर्स होते हैं, उनकी बात करेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन की, फिर ओर के एक्सट्रैक्शन की, मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन की, और फाइनली उसके प्यूरिफिकेशन की। तो कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, झंडू चैप्टर है। और इसको अपन देख के गाना गाएंगे, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है ना। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा।